हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 33 विषय विज्ञान कक्षा 10, हमारी डेट 24 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम गोलीय लेंस तथा प्रकाश का अपवर्तन इसके बारे में पढ़ेंगे। अब तक आपने देखा था जो गोलीय दर्पण था आपका, उसमें दो प्रकार के थे, उत्तल और अवतल। इसी प्रकार से आपके लेंस के अंदर भी दो प्रकार वही होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? किनारों से पतला होता है, इस तरीके का होता है उत्तल लेंस। किनारे देखो पतले हैं ना, बीच से मोटा है और अभिसारी है। ठीक है, क्या करता है? अभिसारी है, मतलब ये क्या करता है? आपकी इकट्ठा करता है सारी जो आपकी लाइट की वेव्स है। ठीक है, अवतल लेंस क्या करेगा? किनारों से मोटा होता है। ठीक है, किनारों से मोटा होता है और बीच से पतला होता है और अपसारी होता है, मतलब ये फैलाता है लाइट को। ठीक है, जो आपकी रेज आएंगी, किरणें आएंगी, उनको फैलाता है, अपसारी होता है। ठीक है, उसके बाद है उत्तल तथा अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। अब जो आपके प्रतिबिंब बनती है उसके कुछ नियम हमने दर्पण में भी पढ़े थे, अब लेंस में भी पढ़ेंगे। क्या होते हैं? 3 नियम ध्यान रखने हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस की दूसरी ओर फोकस से जाती है। ये आपको पता है, उस दिन भी क्या था? समानांतर है तो फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी तो समानांतर होगी। ठीक है, उसी का उल्टा है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस से दूरी जाती है। इसमें क्या कह रहा है? जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, उसके समानांतर कोई भी लाइन है आपकी, वो अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगी? लेंस की दूसरी ओर फोकस से दूरी। जैसे एक इधर फोकस होगा, इधर बीच में लेंस होगा, तो इस मतलब अगर यहाँ से जा रही है तो इस तरफ से जा रही है तो इस तरफ के फोकस से होगी। ठीक है ना, मतलब अपोजिट, लेंस के दूसरी ओर फोकस से दूरी जाती है। ठीक है, दूर जाती है। दोनों ही प्रकार के लेंस में जब प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद बिना विचलन के जाती है। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? जो आपका मतलब ऐसा जहाँ पे डाइवर्ज नहीं होगी। ठीक है ना, तो दोनों ही जो लेंस होते हैं, कनकेव होता है या कन्वेक्स, उत्तल या अवतल होता है। तो प्रकाश की किरण अगर प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो क्या होगा? अपवर्तन के बाद बिना विचलन के। और कौन सा होता है प्रकाशिक केंद्र? जहाँ पे विचलन नहीं होता ना, वो होता है केंद्र। ठीक है ना, कौन सा केंद्र? प्रकाशिक केंद्र। आगे है लेंस सूत्र। जिस तरीके से दर्पण सूत्र था, अब ऐसे ही लेंस सूत्र है। क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जो क्या होता है? इसको हम आवर्धन सूत्र बोलते हैं। तो यहाँ से आवर्धन जो m है आपका, वो क्या होता है? दोनों की ऊंचाई के बराबर अनुपात, ऊंचाई थी जो उनके अनुपात के बराबर थी, तो ऊंचाई किसकी हो जाएगी? एक तो आपकी जो प्रतिबिंब है और एक आपका जो वस्तु है। ठीक है, v/u, या फिर आप दोनों की ऊंचाई भी लिख सकते हो h'/h। ये क्या है आपकी? ये तो दूरी थी, ये क्या थी आपकी? ये ऊंचाई थी, और ये क्या थी? आपकी दूरी थी। ठीक है, अब देखो लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है? 1/f, मतलब जो f है आपका फोकस दूरी है, फोकस दूरी का उल्टा होता है। तो फोकस दूरी f जो है वो मीटर में होगी, तो क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, जैसे किलोमीटर, मीटर ये होते हैं ना, इस तरीके से मापते हैं हम लंबाई को, इसी तरीके से जो क्षमता है उसको हम डायोप्टर में मापते हैं, d से हम उसको दर्शाते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे एक चीज़ आपको लिखा हुआ है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। उत्तल या अवतल लेंस के लिए वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बिंब की स्थिति, बिंब की प्रकृति, बिंब का आकार तथा अपवर्तन के लिए एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक अध्याय 10 देखें। ठीक है, आपको जो पाठ 10 है आपका एनसीईआरटी का, वो खोल के जो आपकी इमेज इसमें बनती है ना, इसमें इमेज जो आपकी पिछली बार भी नहीं दी थी, दर्पण वाले में, लेंस में भी नहीं दी है, लेकिन बहुत ज़रूरी होती है, एक प्रश्न ज़रूर आएगा वहाँ से। तो आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक में से इनके जो इमेज, जो प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब, उनसे आप वो सारे के सारे डायग्राम आपको करने हैं, पढ़ने हैं, और उनको रिवाइज़ करना, लर्न करना, अच्छे से समझना है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब हम आते हैं प्रकाश अपवर्तन के नियम पर। तो अपतीत किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये तो हमने उसमें भी पढ़ा था ना, गोलीय दर्पण में भी। आपका ये क्या है? जो आपतित किरण होगी, बीच में नॉर्मल जो होगी, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी? आपकी अपवर्तित किरण होगी। आप क्या होंगे? एक ही तल के अंदर होंगे आपके। दूसरा, प्रकाश के निश्चित रंग तथा माध्यमों के युग्म के लिए आपका जो साइन ए है, आपतन कोण, आई क्या है आपका? आपतन जो कोण है वो आर, अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। मतलब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, आपके पास साइन ए/साइन आर, आई क्या है आपका?
आई किसके लिए यूज़ हुआ है? आपतन कोण के लिए, आर अपवर्तन कोण के लिए। तो इनका अगर हम साइन ले लें, उनका अनुपात ले लें साइन लेकर, तो वो स्थिरांक आएगा आपका, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, उसके बाद है अपवर्तनांक क्या होता है, जिसको हम एन से दर्शाते हैं। देखो, मध्य के युग्म में प्रकाश की गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब आपका जो भी माध्यम एक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो किरणें हैं वो हवा से पानी में जा रही है, तो दो माध्यम है, एक हवा और एक पानी। तो माध्यम एक में प्रकाश की गति क्या थी और माध्यम दो में प्रकाश की गति क्या है, इनका जो अनुपात अगर हम लेते हैं वो किसके बराबर आएगा? एन के बराबर आएगा, अपवर्तनांक के बराबर आएगा। ठीक है, उसके बाद है निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि मान लीजिए माध्यम एक वायु या निर्वात है तथा माध्यम दो का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। मतलब यहाँ पे आपके पास दो माध्यम थे, अब यहाँ पे दो माध्यम में से एक माध्यम तो है अभी भी, लेकिन दूसरा माध्यम अब हवा ही है। ठीक है, मान लो पानी होता या कुछ और होता, लेकिन अब क्या है, वो हवा ही है। या फिर निर्वात आप बोल सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की गति, वैक्यूम जो होता है ना, जिसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं होती। तो सी क्या होगा आपका? जब सी का अनुपात हम लेते हैं किसी माध्यम में प्रकाश की गति से, वो क्या हो जाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाता है, उसको भी हम एन से ही दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अब हमारे आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पहले 4 प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, उत्तर लेंस के लिए वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? मान लीजिए आपको सेम साइज चाहिए, जो आपने वस्तु रखी थी आपको उसका जो देखनी है, आपको तस्वीर जो उसकी इमेज देखनी है, प्रतिबिंब देखना है, वो उसी साइज़ का होना चाहिए, ना छोटा ना उससे बड़ा, उतना ही होना चाहिए। कब होगा ऐसा? जब कहाँ होता है आपका वस्तु वक्रता त्रिज्या पर होगा। ठीक है ना, सी पर आपकी होगी वक्रता त्रिज्या पर। क्या रहेगी? दर्पण में भी सी पर होता था और लेंस में भी सी पर होगा। जो आपकी इमेज है, प्रतिबिंब बन रही है, वो आपको बिल्कुल वैसी ही दिखाई देगी, उतना ही आकार आपको दिखाई देगा। ठीक है, फिर है सेकंड, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी +15 सेंटीमीटर है तो लेंस के प्रकार लिखो। देखो, +15 सेंटीमीटर है, लेंस की फोकस दूरी दी हुई है आपको +15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये प्लस में है, तो इसका मतलब जो क्षमता आपकी 1/f होती है, ये भी प्लस में ही आएगी ना आपकी। तो प्लस में ही आपकी फोकस दूरी, तो कैसा लेंस, किस प्रकार का लेंस होगा? तो आप आंसर में लिखोगे उत्तल लेंस होगा। ठीक है ना, क्या आंसर होगा सेकंड का? उत्तल लेंस। तीसरा प्रश्न है, निम्न से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? इन सब में से, जैसे कि एक मिनट, यहाँ पे आपको किसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते? तो जल का, प्लास्टिक का, कांच का या क्ले की मिट्टी। देखो, जल, प्लास्टिक, कांच को तो यूज़ आप कर सकते हो लेंस का बनाने के लिए, लेकिन जो क्ले मिट्टी है आपकी, प्लास्टिक के लेंस भी आपने देखा होगा, बच्चों के गेम खेलने के लिए हल्के फुल्के भी आते हैं। जल, कांच, इनके अंदर से भी आप बार देख सकते हो। जो क्ले की मिट्टी है उससे हम लेंस नहीं बना सकते। तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा? जो चौथा प्रश्न है ये आपका सही होगा। ठीक है, अगला है प्रश्न 4, उत्तल लेंस के लिए वस्तु को लेंस की ओर ले जाने पर प्रतिबिंब के आकार में क्या परिवर्तन होगा? जब आपके पास अगर दो तरीके के लेंस है, उत्तल और अवतल, लेकिन अगर आप उत्तल का केस मानो, उत्तल के केस में अगर आप वस्तु को उसके पास लेकर जाते जा रहे हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? जैसे जैसे आप उत्तल लेंस के पास जा रही है वस्तु, तो क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार बढ़ेगा। ये इसका आंसर है। ठीक है ना, ये इसका आंसर है, प्रतिबिंब का आकार बढ़ेगा। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। यहाँ पे जो ये है ना, ये फोकस, इसको काट दो, ये आपका पार्ट है प्रश्न नंबर 5 का। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये चारों प्रश्न हो गए, पहले चारों प्रश्नों के हल अभी हमने यहीं से कर लिए हैं। ठीक है ना, समझ में आ गए होंगे आपको, ये चारों क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखो, प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 टोटल प्रश्न है। प्रश्न नंबर जो 7 है वो क्या है? देखो, प्रश्न 7 क्या, उत्तल लेंस के लिए वस्तु की निम्न स्थितियों के लिए रेखा चित्र बनाइए। ये आपको सारे दिए हुए, डी पार्ट है। इसके बाद यहाँ पे आपको ई आना था, ई लगाना था फोकस। ठीक है ना, ये यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये आपको करेक्शन बना लेनी है। ठीक है, ये फोकस जो है आप ये इसमें काउंट करोगे। ठीक है, तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच F तथा 2F के बीच 2F अनंत और एक फोकस, इन सब पे आपको लेंस की वस्तु की स्थितियों के हिसाब से रेखा चित्र आपको बनाना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6, 7 कर ले 5, 6, 7 कर लेते हैं। 7, 6 और 7 भी अभी करेंगे। देखो, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? उत्तल लेंस के लिए वस्तु की निम्न स्थितियों के लिए रेखा चित्र बनाइए। सबसे पहला पॉइंट था वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। ये क्या है? आपका वक्रता केंद्र है। ठीक है, और ये आप एक मिनट, ये आपका फोकस है। ठीक है, ये आपका वक्रता केंद्र है। तो इसके बीच की इस यहाँ पर आपकी वस्तु है, तो आपका जो ये रिफ्लेक्ट होके अपवर्तन करके परावर्तन करके यहाँ से क्या होंगी? इधर पहुँचेंगी। ठीक है ना, यहाँ आपकी प्रतिबिंब बनेगी। तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगी,
तो ये हो गया आपका डायग्राम पहला, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच आपकी जो रेखा चित्र है, ठीक है। उसका बी पार्ट क्या है, एफ तथा 2F के बीच, अगर एफ और 2F के बीच बनेगी, ये आपका एफ है, ये आपका 2F, इनके बीच में अगर आपने वस्तु ली है तो जो आपका प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, ये 2F के बाद बनेगा नीचे और उल्टी डायरेक्शन में बनेगा उससे, ठीक है, उसकी उल्टी दिशा में। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5 का बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है सी, 2F पर, 2F यहाँ पे देखो, ये आपकी जो ऑब्जेक्ट वस्तु है, ऐसे ही बिल्कुल उसी पे आपका क्या बना है, यहाँ पे 2F पे ही आपकी जो प्रतिबिंब है वो बनी है आपकी, ठीक है, बराबर बनी है। तो ये है आपका सी पार्ट 2F पर। उसके बाद है डी पार्ट, अनंत, अनंत में क्या होगा, कोई भी आपकी जो रेखा यानी आपस में वो क्या हो जाती है, उत्तल लेंस में क्या हो जाती है, आपस में कन्वर्ज, एकजुट मिल जाती है और उसमें क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा अनंत की केस में आपके, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5 का चौथा पार्ट। और उसका ई पार्ट क्या है, फोकस। अगर फोकस पे है तो मान लीजिए ये आपका फोकस है, फोकस पे है तो क्या होगा, इन्फिनिटी तक आपका जाएगा, अनंत तक ही जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपस में जो दो रेखाएं ये समानांतर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर ई, प्रश्न नंबर 5 का ई पार्ट। तो प्रश्न नंबर 5 पूरा हो गया, बस 5 हमें ये रेखा चित्र बनाने थे जो कि हमने बना लिए 5 के, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे बैक करके देख लेना। आगे चलो, लेंस के संदर्भ में परिभाषित करो। ये आपको 2 डेफिनेशन लिखनी थी, वक्रता केंद्र की और फोकस की, ठीक है। चलो इसको करते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, लिखेंगे लेंस की सतह जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या बोलेंगे, लेंस का वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान है, जैसे गोले का जिसने भी आपका हिस्सा लिया उसका जो केंद्र होगा वो वक्रता केंद्र होगा। फोकस क्या होगा, देखो जो मुख्य फोकस क्या है, वह बिंदु है जहाँ पे मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें लेंस उत्तल से गुजरने के पश्चात क्या रहती हैं, फोकसित होती हैं, अथवा लेंस अवतल से गुजरने के पश्चात निकलती प्राप्त होती हैं, ठीक है, प्रतीत होती हैं। ये आपको लिखना है फोकस में, ठीक है। आगे चले प्रश्न नंबर 7 पे, जो आखिरी प्रश्न है आज की वर्कशीट का। लेंस की क्षमता को परिभाषित करो। यदि किसी लेंस की क्षमता प्लस 2.0 डी है, डायोप्टर मतलब डी, ठीक है। तो फोकस दूरी तथा लेंस का प्रकार आपको बताना है। तो सबसे पहले तो इसने ये बोला है लेंस की क्षमता, ये सब क्या होता है, तो देखो लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या बोलेंगे, हम लेंस की क्षमता कहेंगे, ठीक है। किसको, लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को। उसके बाद इसने क्या बोला है, +2 डायोप्टर आपको पावर इसकी लेंस दिया हुआ था, तो फोकस दूरी और लेंस निकालना है। फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, अभी हम एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, 1/f। 1/f है तो यहाँ से f उस तरफ आ जाएगा, p इधर आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये आ गया f = 1/p। तो यहाँ पे जो p है इसमें हमने क्या भर दिया, 2 आपको दिया हुआ है, 2 भर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.5 मीटर आएगा, जिसको हम बदलेंगे तो 50 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। फिर इसने लेंस का प्रकार भी पूछा, तो देखो लेंस की क्षमता धनात्मक है, इसलिए यह क्या है, एक उत्तल लेंस है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 7। तो ये 7 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।